हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 1 जुलाई 2025 हो चुकी, यानी जुलाई के मंथ का जो है शुभारंभ हो चुका। जुलाई का मंथ यानी जो है किसान साथियों खरीफ का सीजन। और जैसे ही खरीफ का सीजन स्टार्ट होता है तो हमको याद आती है किसान साथियों धान की खेती। धान की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी हमेशा मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, अच्छे रेट देखने को मिलते हैं किसान साथियों। और जो है इसके मंडी में जो भाव है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलते हैं। विगत वर्षों में जो किसान भाइयों को धान की खेती के प्रति जो रुचि बढ़ी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि धान की खेती अब सबसे ज्यादा जो है किसान भाइयों सभी किसान भाई कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है किसान भाई करते आ रहे हैं। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको धान की खेती के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि धान की एक सफल और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे। क्योंकि किसान भाइयों किसी भी फसल के बारे में हमको जो है एक अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि किसी भी फसल का एक अच्छा उत्पादन लेना है तो उसके बारे में हमको जो जानकारी करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि किसान साथियों कभी कभी क्या होता है, जो नए किसान भाई जो है धान की खेती की बुवाई व रोपाई करते हैं तो उनको जो है समस्याएं देखने को मिलती हैं कि भैया धान की नर्सरी हमारी जो कितने दिन में तैयार हो जाएगी, धान की रोपाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, धान की खेती करते समय हम किस प्रकार से खेत की तैयारी करेंगे, और जो है किसान भाइयों धान की खेती हमारी कितने समय में तैयार हो जाती है, 1 एकड़ के खेत में हमको जो है कितनी लागत लगानी पड़ेगी, और जो है किसान साथियों 1 एकड़ से कितना जो है हमको उत्पादन के साथ साथ में कितनी मुनाफा देखने को मिलेगी। ये जो है किसान भाइयों के मन में डाउट रहता है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से A to Z संपूर्ण जानकारी मिलेगी पॉइंट बाय पॉइंट, और बताएंगे कि धान की उन्नत खेती करके आप लोग जो है एक सीजन में 1 एकड़ से कितनी कमाई कर सकते हैं। A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है विस्तार से बताएंगे। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली, खरीफ के सीजन की सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर फसल धान की खेती के ऊपर। बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है ना आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में आपको जो है वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो किसान साथियों में ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान साथियों। धान की खेती एक बहुत ही ज्यादा उत्तम खेती, इसकी जो है मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, रेट भी अच्छे मिलते हैं, और इसकी खेती करके विगत वर्षों में किसानों ने एक अच्छी खासी कमाई भी की है। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो ज्यादातर किसान भाइयों की जो नर्सरी है, धान की नर्सरी है, वो तैयार हो चुकी है। रोपाई के बारे में करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट जानकारी। जिन किसान भाइयों को नर्सरी किस प्रकार से तैयार करेंगे इसके बारे में वीडियो चाहिए तो वो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं उसको जो है एक न्यू वीडियो बनाकर के किसान भाइयों को बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसान साथियों इसकी रोपाई का बेस्ट समय क्या है। अब बेस्ट समय जो है जुलाई की 1 तारीख से लेकर के लगभग में 10 से लेकर के 15 जुलाई के आसपास में इसकी जो अगैती रोपाई होती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों मध्यम और पछेती, क्योंकि जो किसान साथियों किसी भी फसल की बुवाई व रोपाई का 3 समय होते हैं, अगैती, मध्यम और पछेती। तीनों में जुलाई का जो है फर्स्ट सप्ताह लगभग में जो है किसान साथियों अगैती, सेकंड मध्यम और थर्ड पछेती। आप लोग जो इस प्रकार से डिवाइड करके जो है इसकी करेंगे रोपाई। अब जो अगैती बुवाई का बेस्ट समय वो है जो चलने लगा है, लगभग में 10 तारीख के आसपास में जो ज्यादा अगैती जो है हमारी धान की खेती होगी उसका बेस्ट समय चलेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से हम लोग जो इसकी खेती कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। तो इसके लिए हमको जो है जितना भी हमारा एरिया है, जितने एरिया में हम लगाना चाहते हैं, 1-2 एकड़ 1-2 हेक्टर जितना भी एरिया है, उसको खेत की अच्छी तरीके से पहले हम सफाई करेंगे। या हमारी जो है किसान साथियों जायद की सीजन की किसी भी सब्जी की या मक्का की कोई भी हमारी फसल है तो उसके जो बचे हुए अवशेष हैं, जैसे कि मकड़ेरा हुआ, जो हमारा जो उसका मक्का का बचा हुआ, या जो उसमें कुछ खरपतवार जैसे गांजा और जो डाब वगैरह हुए हैं, तो खेत को अच्छी तरीके से सफाई कर देंगे। सफाई करने के बाद में किसान साथियों
एक ऐसे ही सूखे खेत में या बारिश हुई हो तब तो ठीक है, बारिश ना हुई हो तो सूखे खेत में जो है जुताई कर देंगे। जुताई करने के बाद में किसान साथियों उसमें जो है आपको 1 एकड़ के खेत में अब आपको इसमें जो डायरेक्टली कुछ खाद डालनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोस्ट की खाद है लगभग में 4 से लेकर के 6 कुंटल। वहीं पर सड़ी हुई गोबर की खाद आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 6 से लेकर के 8 टन। दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव करके देंगे। छिड़काव करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए आपको जो हमारा 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है इसको डालेंगे। इससे कि जड़ में लगने वाली दीमक, निमोटोड जो बहुत सारे रोग लगते हैं इससे ये छुटकारा मिलेगा। आपकी जो फसल अच्छी तरीका से ग्रो करेगी साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब जो है आपको सूखे खेत में यदि आपके यहाँ पर बारिश हो चुकी है, खाद डालते डालते तब तक कोई आजकल जो है मानसून चल रहा है, सुबह के टाइम का बारिश हो जाए, शाम के टाइम पर कहो खुल जाए। सुबह के टाइम पर आप लोग जो है खाद की छिड़काव करें, शाम के टाइम पर कहो बारिश हो जाए या खेत गीला भी हो जाए, तब भी जो है आपको जो हैरो से इसकी जुताई कर देंगे। जुताई करने के बाद में किसान साथियों अब आपको जो है किसान साथियों सबसे पहले कुछ पोषक तत्व भी डालने हैं। जुताई करने के बाद में पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद 1 एकड़ की खेती के 35 से लेकर के 40 किलोग्राम। वहीं पर आपकी जो नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद 25 से लेकर के 30 किलोग्राम 1 एकड़ की खेत के लिए। मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। एसएसपी लगभग में भाई 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। और म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है आपको लगभग में 10 से लेकर के 15 किलोग्राम। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में किसान साथी छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों एक जो जुताई है आपको जो सूखे खेत में कल्टीवेटर से कर देना है। कल्टीवेटर से कराने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है खेत में अब भरेंगे पानी, पूरे खेत में पानी भर देंगे, क्योंकि खेत के आसपास की जो मेड़ होगी, क्यारी होगी, उसको मोटा मोटा कर देंगे। खेत के आसपास में जितनी भी एरिया होगी उसके बाद में ऐसे छुट्टा खेत में पानी भर देंगे। पानी जो चलने के बाद में किसान भाइयों अब आपको लगभग में 2 बार रूटावेटर से इसकी जुताई करेंगे, जिसको हमारे यहाँ पर लोकल भाषा में कंदोहर बोलते हैं। कंदोहर करना बहुत जरूरी होता है। 2 बार कंदोहर करने के बाद में किसान साथियों आपका खेत अच्छी तरीके से ढेले फूट जाएंगे, नरम हो जाएगा। और जो है कंदोहर करने के बाद में साथियों अब आप लोग जो है इसमें कुछ क्यारी भी बना लेंगे, क्योंकि समय के अनुसार इसमें जो है कभी कभी बारिश टाइम से नहीं होती तो पानी भी दे देंगे। क्यारी जो चौड़ाई होगी लगभग में किसान साथियों आपको जो है भाई 3 से लेकर के 5 मीटर के आसपास में रखना है, और जो लंबाई है वो आप अपने अनुसार रख सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान भाइयों यहां पर आपको जैसे ही क्यारी बनाने के बाद में इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई के लिए सबसे पहले आप लोग जो पौध को उखाड़ेंगे, पौध में पानी करने के बाद में उसमें जो उखाड़ने के बाद में इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर आपको जो किसान साथियों जैसे कि हमारे गांव के युवाजन होते हैं, लेबर मजदूर वगैरह, तो इनके द्वारा हम लोग जो इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों को रोपाई करते समय पर जो पौधे की दूरी होगी लगभग में 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर के आसपास में रहनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीके से इसकी रोपाई कर देंगे पानी में ही। पानी में रोपाई करने के बाद में किसान साथियों आपको जो है जैसे ही खेत से बाहर निकलना है या तो खेत में पानी की कमी हो तो हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। और जो है पानी लगाने के बाद में लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में जैसे हल्का हल्का जो जैसे उसमें खेत में पानी सूखता है उसके बाद में हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे, क्योंकि ज्यादा पानी भरने से भी आपको जो है नुकसान हो सकता है। खेत में ज्यादा नहीं कम पानी होना चाहिए, लेकिन पानी होना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही किसान साथियों रोपाई के बाद में सिंचाई करने के बाद में हमारी जो फसल है धीरे धीरे ग्रो करेगी। लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन में जो उसमें नई नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। और उसी के संग संग में किसान साथियों आप लोगों को जो है जो हमारी खरपतवार नाशी दवाएं होती हैं इनका भी छिड़काव कर देना है, जैसे कि पेंडामेथालिन, जिससे कि आपको जो उसमें जो जमने वाले न्यू खरपतवार होंगे उसके ऊपर जो हरी हरी काई जो है वो जम जाएगी, और जो है जो नए खरपतवार होंगे वो वहीं पर खत्म हो जाएंगे, और आपकी जो खेत जो फसल होगी सुरक्षित रहेगी, उसमें न्यू खरपतवार नहीं जमेंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस टाइम पर जो है नए पत्ते निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। खेत में पैर रखने का जो स्थान अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो मिट्टी होगी अच्छी तरीके से जम जाएगी, और अच्छी तरीके से जो उसमें जो हरी वाली जो काई होती है वो जम करके तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है 15 से लेकर के 20-25 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस टाइम पर कुछ नए खरपतवार और होते हैं जो जम ही आते हैं, उनका जमना ही जमना है, कुछ भी आप डालो। तो जैसे कि धान के ही जैसे कुछ खरपतवार होते हैं, धान के पौधे ही जैसे सेम, तो उनको उखाड़ करके बाहर फेंकेंगे और टाइम के अनुसार 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर पानी देंगे।
पानी देने के बाद में किसान साथियों आपको 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में कुछ मिश्रण बनाने हैं, लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर। मिश्रण में आपकी जो है लगभग में 40 किलोग्राम के आसपास में 1 एकड़ के खेत के लिए डीएपी हो जाएगी। वहीं पर आपको लोग लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम आप लोग जो है यूरिया खाद लेंगे। दोनों खादों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में शाम के टाइम पर छिड़काव कर देंगे। या जो है खेत में पानी होनी चाहिए तभी आपको जो छिड़काव करना है, उससे पहले या बाद में छिड़काव न करें, या जो है पानी उसके बाद में लगा दें। और छिड़काव करने के बाद में इससे क्या होगा, आपके जो धान का कलर होगा अच्छी तरीके से ब्लैक यानी काला हो जाएगा। धान के जो गुच्छे होंगे, पौधे होंगे, उनकी जो अच्छी तरीके से उसमें कल्ले जो होंगे अधिक मात्रा में निकलेंगे, ग्रोथ अच्छी होगी। और जब ग्रोथ अच्छी होगी तो उत्पादन अच्छा होगा। अब जैसे धीरे धीरे किसान साथियों 4 से लेकर के 6 और 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर आपको जो पानी नियमित रूप से देना बहुत जरूरी है। और आपकी जो धान की फसल होती है, इनमें सबसे ज्यादा जो रोग लगता है वो लास्ट में ही लगता है, गंदी बग। धीरे धीरे आपकी जो फसल है लगभग में 80 से लेकर के 60 से लेकर के 80 दिन के बीच में जब तक पहुंचती है तो उस टाइम पर जो है उसमें फ्लावरिंग आना प्रारंभ हो जाते हैं। और जैसे ही फ्लावरिंग के बाद में जैसे ही दूध अवस्था पर हमारी जो फसल है धान की वो पहुंचती है, तो उस टाइम पर इसमें जो गंदी बग, एक कीड़ा लग जाता है, तितली पतली नुमा के जो कीड़ा है उसको लग जाता है। और पत्तियों की वो उसमें जो दूध बनता है ना, इसको खा करके वहीं का वहीं पर हमारी जो फसल होती है खोखला नमा हो जाती है। तो इसके बचाव के लिए हमको जो इमिडाक्लोप्रिड लगभग में 1 से लेकर के 100 ग्राम, और वहीं पर जो हमारी ड्रैगन कीटनाशक होती है, इन दोनों को मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव ये जो है किसान साथियों लगभग में 8 दिन के अंतराल पर दोबारा फिर से करेंगे। लगभग 15 दिन के अंतराल पर आपको जो 2 बार इसमें जो छिड़काव कर देंगे। और छिड़काव करने के बाद में जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 100 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी, जो पकना प्रारंभ हो जाएगी। और ज्यादातर जो फसलें 100 से लेकर के 120 दिन की अवस्था पर पक करके तैयार हो जाती हैं। इसके लिए आपका जो जुम्पा होगा वो नीचे जो पीला पड़ करके ऐसे मुड़ जाएगा। और जो किसान साथी उसके जो साथ में पौधे होंगे उनका भी जो कलर होगा हरे से होकर के पीला हो जाएगा और नीचे झुक जाएगा। तो इस चीज को संकेत देखते हुए आप लोगों की जैसे ही फसल जो है पक करके तैयार हो, वैसे ही आप कंपाइन या दरांती या हंसिया की सहायता से जिस प्रकार से आप लोग जो काट करके मड़ाई करेंगे, मड़ाई करने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है मार्केट में इसकी जो फसल है इसकी एक और जो फायदा होती है किसान साथियों, इसमें ज्यादा सुखाने की या जो है भंडारण करने के लिए आपको सुखाना पड़ेगा। अब मार्केट में बेचना चाहते हो तो इसका जो गीला ही रेट मिल जाता है आपको मार्केट में अच्छे से। रोपाई करने के बाद में 120 से लेकर के 40 दिन की अवस्था के बीच में आपकी जो है धान की खेती पक करके तैयार हो जाती है। पूरे 1 एकड़ के खेत में यदि हम जो किसान साथियों इसके खेती तैयार होने के लिए बात करते हैं तो कम से कम 15 से लेकर के 20,000 रुपए में आपकी जो खेत तैयार हो जाती है। यदि अच्छी तरीके से की गई धान की खेती तो लगभग में 25 से लेकर के 30 कुंटल के आसपास में इसमें एक अच्छा खासा बम्पर उत्पादन देखने को मिल जाता है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई भी कमी जो है वो नहीं रखते हैं तब। अब धान की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे द्वारा बताई हुई धान की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई मिल सके। और जो किसान साथियों आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी फसल पर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमको अपनी राय जरूर दें, ताकि मैं आपका नेक्स्ट वीडियो आपके अनुसार तैयार कर सकें। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो आज की जो वीडियो है ना वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कि नहीं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।